लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। वो बात अलग है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी ने दूसरे दलों की मदद से सरकार बना ली। अब इस सरकार को बीजेपी के नेता भी मोदी की सरकार नहीं कहते, बल्कि एनडीए की सरकार बताने लगे हैं। और जिस तरह से सहयोगियों के दबाव में मोदी दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आए 50 दिन भी नहीं हुए कि जनता ने एक बार फिर से बता दिया कि उसने बीजेपी को सत्ता सौंपने के लिए वोट नहीं दिए थे। क्योंकि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, वहां विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, उन पर काउंटिंग के दौरान अधिकांश समय तक वो पीछे चलते रहे। 1 महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जबरदस्त लीड ली थी, लेकिन ये लीड 1 महीने में ही गायब हो गई। जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें सबसे पहले बात पहाड़ी राज्यों की सीटों की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 और उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास थी। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। बाद में वो विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण से उपचुनाव कराया गया। उत्तराखंड की मंगलोर सीट पर बीएसपी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन विधायक की जान चली जाने के चलते यहां उपचुनाव हुआ। जबकि बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक ने लोकसभा चुनाव में पाला बदल लिया था, जिस कारण से बद्रीनाथ सीट पर चुनाव कराया गया है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया था, वो 2 साल पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन इस बार जनता ने दल बदलों को सबक सिखा दिया। राज्य की जिस सीट पर सभी की नजरें थी, वो सीट थी देहरा, क्योंकि इस सीट पर राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही थी और वो 9,399 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। कमलेश ठाकुर को 32,737 वोट मिले, जबकि बीजेपी के होशियार सिंह को 23,338 वोट मिले। इसी तरह से राज्य की दूसरी सीट नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के कृष्णलाल ठाकुर को 8,990 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। कांग्रेस उम्मीदवार को 34,608 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कृष्णलाल को 25,618 वोट मिले। बीजेपी के लिए राहत की बात यह रही है कि हमीरपुर की सीट बेहद कांटे के मुकाबले में उसने जीत ली। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को 1571 वोटों के अंतर से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार को 27,041 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर वर्मा को 25,470 वोट मिले। इसी तरह से उत्तराखंड में भी कांग्रेस को जीत मिली है। राज्य की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह ने बीजेपी के राजेंद्र सिंह को 5,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। कांग्रेस को 27,696 और बीजेपी को 22,601 वोट मिले। 2022 में भी कांग्रेस ने इस सीट को जीता था। तब राजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और 2,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जनता ने दल बदलू उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया। उत्तराखंड की दूसरी सीट मंगलोर पर सबसे कांटे का मुकाबला देखने को मिला। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतिम राउंड की काउंटिंग तक मुकाबला चला, लेकिन आखिर में बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 442 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 31,727 वोट और बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 31,305 वोट मिले। उपचुनाव में बीजेपी को तो करारी हार मिली ही, बीजेपी के सहयोगी भी बुरी तरह से हारते हुए दिखाई दिए। जिन सीटों पर कभी बीजेपी के सहयोगी दलों की तूती बोलती थी, वहां पर उसे हार मिली। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी के साथ जाकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उसकी साख जरूर दांव पर लग गई है, क्योंकि जनता ने उपचुनाव में बीजेपी को तो झटका दिया ही है, बीजेपी के सहयोगियों को भी झटका दिया है। बिहार की रुपौली सीट, जो पिछले 5 बार से लगातार जेडीयू जीत रही थी, इस बार वहां उसे हार मिली है। रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली है। उन्होंने जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल को 8,211 वोटों के अंतर से हरा दिया। शंकर सिंह को 67,779 वोट मिले, जबकि जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,586 वोट मिले। आरजेडी की बीमा भारती को सिर्फ 30,108 वोट मिले। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ी थी। रुपौली विधानसभा सीट भी पूर्णिया लोकसभा सीट का ही हिस्सा है और लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस सीट पर जेडीयू की हार से बिहार की जनता ने साफ मैसेज दे दिया है कि विधानसभा चुनाव जब भी हो, परिणाम क्या होगा ये साफ हो गया है।
बदलाव तय माना जा रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी बीजेपी के सहयोगी पीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य की विक्रवांडी सीट पर डीएमके ने बड़ी जीत हासिल की है। डीएमके के अन्नियूर शिव 67,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। उपचुनाव में डीएमके उम्मीदवार को 1,24,053 वोट मिले, जबकि एनडीए की तरफ से पीएमके के अनबुमणि एस को 56,296 वोट ही मिल पाए। चुनाव में इंडिया गठबंधन को हर राज्य में जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों पर उपचुनाव कराया गया था और चारों ही सीटों पर टीएमसी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है, जबकि 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इसमें से 3 सीट बीजेपी ने जीती थी। राज्य की रायगंज सीट पर टीएमसी की कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी के मानस कुमार घोष को 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। टीएमसी उम्मीदवार को 86,479 और बीजेपी के घोष को 36,402 वोट मिले हैं। रानाघाट सीट टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने 39,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती है। मुकुटमणि को 1,13,533 और बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास को 74,485 वोट मिले। बगदा सीट पर भी टीएमसी को बड़े अंतर से जीत मिली है। यहां से पार्टी की मधुपर्णा ठाकुर ने बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को 33,455 वोटों से हराया है। मधुपर्णा ठाकुर को 1,07,706 वोट मिले, जबकि विनय कुमार विश्वास को सिर्फ 74,251 वोट ही मिल पाए। जबकि कोलकाता की मानिकटोला सीट पर भी टीएमसी को ही जीत मिली है। टीएमसी की सुप्ती पांडे 62,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीती है। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराया है। टीएमसी की सुप्ती पांडे को 83,110 वोट और बीजेपी के कल्याण चौबे को सिर्फ 20,798 वोट मिले। बीजेपी की सबसे खराब हालत पंजाब में रही, जहां किसानों का गुस्सा एक बार फिर उसके खिलाफ फूटता दिखाई दिया। पार्टी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाई। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्हें विजयी 55,246 वोट मिले, जबकि बीजेपी के शीतल अंगुराल को 17,921 वोट ही मिल पाए। बीजेपी के राहत की खबर अगर कहीं से आई है तो वो मध्य प्रदेश था। वैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का उम्मीदवार अंतिम समय तक पीछे चल रहा था, लेकिन अंतिम 2 राउंड में अचानक ही बीजेपी आगे निकल गई। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट बीजेपी ने 3,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह को 83,105 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के धीर नशा सुखराम दास इनवाती को 80,078 वोट मिले। साफ है, उपचुनाव में देश की जनता ने साफ मैसेज दे दिया है कि उसे जोड़ तोड़ वाली राजनीति पसंद नहीं है। इंडिया गठबंधन को जिस तरह से जीत मिली है, उससे आने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बड़े संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीने में ही महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। और जो रुझान जनता का दिखाई दे रहा है, उसमें साफ है कि जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी साफ हो गई है, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी वो साफ हो सकती है। वैसे भी जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यानी जनता ट्रेलर तो दिखा चुकी है, अब पिक्चर बाकी रह गई है।